इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत में गिनती कैसे लिखते हैं और संस्कृत में गिनती जो जैसे एक, तो 1 से 10 तक अगर आपको पता है, एक को एक है, एकम, एका, तो ये इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ हो जाएगा। तो ऐसी 2 का द्वे, द्वे और द्वा, तो 3 का हो जाएगा त्रय, त्राणी, त्रिशत या त्रयो। 4 का हो जाएगा चतवार, चतवारी और चतसव और चतु। तो 5 का पंच, 6 हो गया सठ या सड़। इसी तरह से जो है 7 है तो 7 का हो जाएगा सप्त, 8 का अष्ट, अष्टो या अष्ठा। अब 9 का नव और 10 का 10। तो इनमें अब आगे की जो गिनती है वो इन्हीं से बन जाएंगी। तो जो मैंने ये अंडरलाइन करें, एका, द्वा, त्रयो और चतु, पंच, षड, तो इसमें क्या होगा कि इनको जोड़ते जाएंगे और अगले हमारी गिनती बन जाएंगे सप्त, अष्टा या अष्ट और नव और 10। तो अब जैसे हमें बनाना है 11, तो 11 तो 10 तो हो गया 10 और 11 से पहले लगा दो एका, तो एका 10। ठीक है। जैसे 12, तो 12 10 हो गया, तो 10 से आगे द्वा 10, तो द्वय 10। ऐसे ही 13 का बनाएंगे तो त्रियो 10, त्रियो 10। 10 तक हो चुके थे तो 10 सबके बाद में जुड़ता रहेगा। तो एका, द्वा, त्रियो, ठीक है, चतु, पंचम, षड, सप्तम, अष्ट, नवम, इस तरह से चलता रहेगा। फिर जैसे 20 से आगे लिखोगे तो 20 का हो गया विंशति, तो 21 क्या हो जाएगा एक विंशति, एका विंशति। तो बात समझ में आई कि कैसे बनेगा विंशति। तो विंशति 20 का हो गया तो 21 हो गया एका विंशति। जैसे अगर 25 लिखना है तो 25 हो जाएगा पंच विंशति, पंच विंशति। तो हमें केवल किसके पता होने चाहिए, 20 का, 30 का, 40 का, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 10 का हो गया 10, 20 का हो गया विंशति, ठीक है, 10 का 10, 20 का विंशति, 30 का 63, 40 का चतवारिशत और 50 का पंचाशत, 60 का षष्टिशत और 70 का सप्तति, 80 का अशीति और 90 का नवति। तो इस तरह से फिर तो 91 का अगर आपको बनाना हो तो एका नवति, ठीक है, एका नवति, 92 द्वा नवति, तो इस तरह बन जाएंगे। फिर जैसे 100 मतलब शतम, तो 200 मतलब द्विशतम, ठीक है, द्विशतम, 300 मतलब त्रिशतम, ठीक है, तो 400 मतलब चतुर्शतम, ठीक है, या चतुशती। तो इस तरह से बन जाएंगे पंचशतम, षष्ठशतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवम शतम, दशम शतम। तो इस तरह फिर नवम शतम तक, और फिर 1000 का हो जाएगा सहस्त्रम, 1000 पे सहस्त्रम, फिर 10,000 पे 10 सहस्त्रम, 1 लाख लक्षम, 10 लाख 10 लक्षम, करोड़ का कोटि, 10 करोड़ का 10 कोटि, अरब का अरबदुम, अरब का हो जाएगा अरबदुम, 10 अरब का 10 अरबदुम, खरब का खरवम, 10 खरवम, फिर नीलम 10 नीलम, पद्मम 10 पद्मम, शंखम 10 शंखम, ठीक है, महाशंखम 10 महाशंखम। तो इस तरह से बनेंगे। अब जैसे मान लो आपको कोई संख्या लिखनी है 105, तो 105 100 से 5 अधिक है, ऐसा समझो, 100 से 5 अधिक है, तो पंच अधिक शतम, शतम मतलब 100, तो 104 100 से 4 अधिक है, ठीक है, चतुराधिक शतम, 206 तो द्विशतम से 6 अधिक है, तो षडाधिक द्विशतम, षडाधिक द्विशतम। अब जैसे आपको संख्या बनानी है 215, तो 215 यानी द्विशतम तो है ही, 200 तो है, द्विशतम उल्टा उल्टा लिखते हैं इसमें, द्विशतम 200 और 15 अधिक, तो 15 को क्या लिखेंगे पंच 10, पंच 15 का हो जाएगा पंच 10, पंच दशाधिक, पंच दशाधिक द्विशतम, 200 से 15 अधिक, तो पंच दशाधिक द्विशतम, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी गिनती को जो है संस्कृत में लिख पाएंगे इन चीज़ों को अच्छे से समझ करके। एक चीज़ और ध्यान देना कि 19 को जैसे 9-10 भी कहते हैं, 10 से 9 ज़्यादा 9-10, या 20 से 1 कम, तो विंशति होता है 20 का, तो एकोन लगा दो, एकोन यानी 1 कम। ऐसे 29 को 20 का होता है विंशति, 20 में 9 जोड़े नवविंशति,
यानी 20 और 9 नवविंशति, नवदश, नवविंशति, नवत्रिशत, नवचत्वारी, तो इस तरह से बनते हैं। या फिर अगले से एक कम कर दो, 63 से 30 से एक कम, तो एक कम के लिए क्या कहेंगे एकोन, एकोन 63 यानी 30 से एक कम, चतवारी एकोन चतवारीशत यानी 40 से एक कम 39 हो गया। फिर 50 से एक कम पंचशत हो गया 50, और पंचशत से एक कम, तो इसके दो दो बना सकते हो किसी भी तरह से। 19 को ऐसे भी लिख सकते हैं, नवदश भी लिख सकते हैं, और 19 को एकोन विंशति भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत की जो गिनतियां हैं इन्हीं के आधार पर बनेंगी। इन चीज़ों को अच्छे से देखें और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको संस्कृत में गिनती लिखना आ जाएगा। और ये नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये सारा आप नोट कर लेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके इसके अलग से, ठीक है, इसको नोट कर लेना।